नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए करंट अफेयर्स क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी का पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंगोलिन जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व में दोस्तों दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, आईसीजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञान पुरस्कार दिया गया है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 13 फरवरी को। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है कब? 13 फरवरी को। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन व्यक्ति हाल ही में आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन प्रबंधक बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कुमार जैन। ठीक है, संजय कुमार जैन दोस्तों आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम का। ठीक है, काजी नेमू एक फल है दोस्तों, जो कि असम का राजकीय फल बन गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड की महिला क्रिकेटर है। ठीक है, नाम क्या है? एमी हंटर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन व्यक्ति वर्ष 2024 से 25 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्टरेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ICAI के नए अध्यक्ष रणजीत कुमार अग्रवाल बने हैं। ठीक है, रणजीत कुमार अग्रवाल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामर जोसेफ को। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं सामर जोसेफ? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी का अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्गी के लिए। ठीक है, मिर्गी रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष भारत भर में 13 फरवरी को किनके जन्म दिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू के जन्म दिन पर। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में 13 फरवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस क्रिकेट टीम ने ICC U19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड के। ठीक है, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? तो अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में नरसिम्हा राव चौधरी, चरण सिंह और M स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल 53 हस्तियों को पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में भारत के
किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम बदलकर रख दिया गया क्या? निरंजन शाह स्टेडियम। ठीक है, निरंजन शाह स्टेडियम। अगला प्रश्न है साथियों की प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया भर में दोस्तों विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 10 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों की हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार को। ठीक है, यह एक भारत के प्रसिद्ध शिक्षक हैं जिनको क्या मिला है? तो यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों की हाल ही में कौन ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक की भारत में नई निदेशक बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मियो ओका। ठीक है, मियो ओका फ्रेंड्स ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक की भारत में नई निदेशक बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है। तो कितनी हो गई है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 हो गए हैं। ठीक है, जिला अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड फ्रेंड्स समान नागरिक संहिता बिल को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है साथियों की हाल ही में कौन प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है, लालकृष्ण आडवाणी दोस्तों भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स बने हैं। अब तक दोस्तों कुल 53 भारत रत्न पुरस्कार बांटे जा चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों की कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी बने हैं थल सेना के प्रमुख। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हेज गिंगोब का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामीबिया के राष्ट्रपति को। ठीक है, नामीबिया के राष्ट्रपति का दोस्तों 82 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया है। अगला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल 80 रामसर साइट्स स्थल हो गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीति रजक। ठीक है, वो प्रीति रजक दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सौर नीति 2024 के अनुसार 2027 तक दिल्ली में सौर ऊर्जा की लक्षित स्थापित क्षमता क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4500 मेगावाट। ठीक है, 4500 मेगावाट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि
हाल ही में समाचारों में देखी गई इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, कौन क्या जारी किया गया है? तो इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों की वित्त वर्ष 2024 से 25 के बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 47.66 लाख करोड़ रुपए की बजट हुई है। ठीक है, अनुमानित। अगला प्रश्न है साथियों की हाल ही में किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोचन सिंह पठानिया ने। ठीक है, लोचन सिंह पठानिया ने। अगला प्रश्न है साथियों की राजस्थान का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों की वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वां। ठीक है, 42वां स्थान है भारत का। अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में किस राज्य के सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम के राज्य सरकार ने। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।